Hello everyone. Today I am going to discuss about some solved problem of partial differential equation. Solve problem देखने से पहले हम लोग को कुछ नोटेशन के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि स्मॉल p इज इक्वल्स टू डेल जेड बाय डेल एक्स। यहाँ पे z है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल और x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसका मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विथ रेस्पेक्ट टू x। मतलब यहाँ पे x नीचे लिखा हुआ है तो इसलिए हम लोग बोलते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, ट्रीटिंग y बीइंग कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, अगर मेरे पास ऐसा कोई इक्वेशन है और मैं निकालूंगी डेल जेड बाय डेल एक्स। डेल बाय डेल एक्स ऑफ जेड का वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2y। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करेंगे। डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस डेल बाय डेल एक्स ऑफ 2y। जब हम लोग डेरिवेटिव करते हैं जेड को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, y क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे x लिखा हुआ है और इस टर्म में यहाँ पे x है, तो x को छोड़ के ये जो y स्क्वायर है वो एक कांस्टेंट वैल्यू की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, तो कांस्टेंट वैल्यू को हमेशा क्या करते हैं, बाहर लिखते हैं। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इंटू डेल बाय डेल एक्स ऑफ x प्लस ये सेकेंड टर्म में देखो यहाँ पे नंबर है तो ये कांस्टेंट है, और क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं y क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। 2 भी हमारा कांस्टेंट है और y भी कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसीलिए डेल बाय डेल एक्स ऑफ सम कांस्टेंट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा y स्क्वायर इंटू 1। जैसा हम लोग डेरिवेटिव सॉल्व करते हैं, जितना भी फॉर्मूला वहाँ पे लगता है, पार्शियल डेरिवेटिव में भी सेम फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो आंसर आएगा y स्क्वायर। y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो x हो जाएगा कांस्टेंट वैल्यू। ओके, तो इसीलिए हम लोग लिखते हैं स्मॉल q इज इक्वल्स टू डेल जेड बाय डेल वाई। ये p और q सब सिंबल होते हैं इसे रिप्रेजेंट करने के लिए। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विथ रेस्पेक्ट टू y ट्रीटिंग x बीइंग कांस्टेंट। तो अब इसका हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। तो सेम क्वेश्चन को हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू y पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, डेल जेड बाय डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल बाय डेल वाई ऑफ जेड का वैल्यू क्या है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2y। ओके, तो डेल बाय डेल वाई ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ 2y। ओके, जब y के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो x हो जाएगा हमारा कांस्टेंट। ठीक है, y के रेस्पेक्ट में करेंगे x कांस्टेंट होगा, जब x के रेस्पेक्ट में कर रहे थे y कांस्टेंट हो रहा था। ठीक है, अल्टरनेट। अब यहाँ पे 2y है, 2 तो एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो अब इसका आंसर हो जाएगा x इंटू डेल बाय डेल वाई ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ये 2 कांस्टेंट है तो 2 बाहर चला जाएगा, डेल बाय डेल वाई ऑफ वाई। ओके, x इंटू 2y प्लस 2 इंटू 1, तो आंसर आएगा 2xy प्लस 2। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, r इज इक्वल्स टू डेल स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाय डेल एक्स स्क्वायर। मतलब डेल स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाय डेल एक्स स्क्वायर को हम लोग r से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, जो हम लोग डेल जेड बाय डेल एक्स का वैल्यू निकाले होंगे उसको और एक बार x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, हमें मिलेगा डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर। और इससे सिंबलिकली क्या लिखते हैं, एफ एक्स एक्स। ये 2 टाइम्स यहाँ पे लिखा हुआ है x, तो इसीलिए हम लोग एक्स एक्स लिखते हैं। सिमिलरली डेल स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाय डेल वाई स्क्वायर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल t से, और इसका मतलब होता है जो डेल जेड बाय डेल वाई का वैल्यू निकाले होंगे उसको और एक बार y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके हम लोग डेल स्क्वायर जेड बाय डेल वाई स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे y 2 बार लिखा हुआ है तो इसीलिए हम लोग एफ वाई वाई लिखते हैं। यहाँ पे और एक पॉइंट है, ये दोनों को सिंबलिकली s में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स इंटू डेल वाई। इसका मतलब देखो पहले क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, तो हम लोग करेंगे डेल बाय डेल एक्स इंटू डेल जेड बाय डेल वाई। वाई यहाँ पे बाद में लिखा हुआ है। ओके, तो
इसीलिए हम लोग उसे सिंबलिकली भी लिख सकते हैं एफ एक्स वाई, एक्स पहले लिखा हुआ है, वाई बाद में, डेल स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाय डेल वाई इंटू डेल एक्स, यहाँ पे वाई पहले लिखा हुआ है, डेल बाय डेल वाई पहले लिखा होगा, देन डेल जेड बाय डेल एक्स बाद में लिखा होगा। और क्योंकि वाई यहाँ पे फर्स्ट में है तो इसीलिए एफ वाई देन एक्स। जो डेल जेड बाय डेल वाई का वैल्यू होगा उसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, और डेल जेड बाय डेल एक्स का वैल्यू निकाले होंगे उसको वाई के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो मान लो यहाँ पे जैसे मैं डेल जेड बाय डेल वाई लिखी थी, इसी को अगर एक्स के रेस्पेक्ट में मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो क्या मिलेगा मुझे, डेल बाय डेल एक्स ऑफ डेल जेड बाय डेल वाई। तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ डेल जेड बाय डेल वाई का वैल्यू कितना है, 2xy प्लस 2, ठीक है, इसका वैल्यू हम लोगों ने निकाला हुआ है। अब x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं डेल बाय डेल एक्स ऑफ 2xy प्लस डेल बाय डेल एक्स ऑफ 2, ठीक है। जब हम लोग x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं y कांस्टेंट होता है और ये 2 भी हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये हो जाएगा 2y इंटू डेल बाय डेल एक्स ऑफ x, और ये 2 कांस्टेंट है इसलिए इसका वैल्यू आ गया 0, ठीक है। तो आंसर मिलेगा हमें 2y इंटू 1 प्लस 0 दैट इज 2y, ठीक है। डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स इंटू डेल वाई, ठीक है, आंसर आया इसका 2y। तो सिमिलरली हम लोग डेल स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाय डेल वाई इंटू डेल एक्स निकाल सकते हैं, ओके। तो आगे कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। एग्जाम्पल 1 इज इफ जेड इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, फाइंड डेल जेड बाय डेल एक्स एंड डेल जेड बाय डेल वाई। पहले हम लोग डेल जेड बाय डेल एक्स निकालेंगे। डेल जेड बाय डेल एक्स ऑफ जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ओके। डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर। तो रूल के हिसाब से अगर x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y हो जाएगा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट वैल्यू को बाहर ले आएंगे, y इंटू डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस यहाँ पे फिर से x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y स्क्वायर हो जाएगा कांस्टेंट, तो यहाँ पे बाहर आएगा y स्क्वायर डेल बाय डेल एक्स ऑफ x, ओके। तो ये फाइनल आंसर देगा y इंटू 2x प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये किसका वैल्यू हो गया, डेल जेड बाय डेल एक्स का, ओके। और क्या निकालना है, डेल जेड बाय डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल बाय डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं डेल बाय डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ एक्स वाई स्क्वायर। वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स हो जाएगा कांस्टेंट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, डेल बाय डेल वाई ऑफ वाई प्लस यहाँ पे भी एक्स हो जाएगा कांस्टेंट, तो एक्स इंटू डेल बाय डेल वाई ऑफ वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 2y, तो आंसर मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है, डेल जेड बाय डेल वाई का वैल्यू। अब इतना मुझे क्वेश्चन में पूछा था, डेल जेड बाय डेल एक्स निकालना है और डेल जेड बाय डेल वाई निकालना है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन से मैं पूछूं डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर निकालो और डेल स्क्वायर जेड बाय डेल वाई स्क्वायर निकालो, तो इसका आंसर क्या होगा, देखो डेल स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाय डेल एक्स स्क्वायर को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, डेल बाय डेल एक्स ऑफ डेल जेड बाय डेल एक्स। देखो डेल डेल 2 बार लिखा हुआ है तो इसीलिए डेल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे जेड है, और डेल एक्स इंटू डेल एक्स का वैल्यू हो जाएगा डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। डेल बाय डेल एक्स ऑफ, हमें यहाँ पे डेल जेड बाय डेल एक्स का वैल्यू मिल चुका है तो इसको हम लोग ला के यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। डेल जेड बाय डेल एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं, अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल बाय डेल एक्स ऑफ 2xy प्लस डेल बाय डेल एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है। मतलब ये और एक बार x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, x है तो इसीलिए यहाँ पे y कांस्टेंट हो जाएगा और 2 भी एक कांस्टेंट वैल्यू है,
तो 2y बाहर आएगा, डेल बाय डेल एक्स ऑफ x प्लस x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y कांस्टेंट होगा, तो ये हो जाएगा 0। तो आंसर मिलेगा 2y। ओके, ये होगा हमारा डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर का वैल्यू। अगर डेल स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाय डेल वाई स्क्वायर का वैल्यू सॉल्व करें तो क्या मिलेगा? इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? डेल बाय डेल वाई ऑफ डेल जेड बाय डेल वाई। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे। डेल बाय डेल वाई ऑफ डेल जेड बाय डेल वाई का वैल्यू कितना निकला है? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे। डेल बाय डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ 2xy। y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और यहाँ पे x लिखा हुआ है, तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। प्लस डेल बाय डेल y, तो ये 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, x भी एक कांस्टेंट होगा, तो हम लोग लिखेंगे 2x इंटू डेल बाय डेल y ऑफ y। 2x इंटू 1 दैट इज 2x। डेल स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाय डेल वाई स्क्वायर का वैल्यू आएगा यहाँ पे 2x। अगर मेरे पास लिखा हुआ है फाइंड डेल स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाय डेल एक्स इंटू डेल वाई एंड डेल स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाय डेल वाई इंटू डेल एक्स। डेल स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाय डेल एक्स इंटू डेल वाई क्या मतलब होता है? डेल बाय डेल एक्स ऑफ डेल जेड बाय डेल वाई। x पहले लिखा हुआ है तो इसलिए हम लोग डेल x यहाँ पे लिख रहे हैं, डेल y बाद में लिखा हुआ है इसीलिए हम लोग यहाँ पे डेल y लिख रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो डेल जेड बाय डेल y का वैल्यू कितना आया था? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। तो इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, तो वैल्यू मिलेगा डेल बाय डेल x ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, तो सिमिलरली इसे भी सॉल्व करेंगे। डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डेल बाय डेल एक्स ऑफ 2xy। ठीक है, तो इसमें से मिलेगा डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x प्लस x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, y कांस्टेंट होगा और 2a कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ पे होगा 2y इंटू डेल बाय डेल एक्स ऑफ x। ओके, तो आंसर मिलेगा 2x प्लस 2y इंटू 1 और 2x प्लस 2y। ये किसका वैल्यू होगा? डेल स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाय डेल एक्स इंटू डेल वाई का वैल्यू। अब डेल स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाय डेल वाई इंटू डेल एक्स का वैल्यू निकालेंगे, तो इसका वैल्यू क्या होगा? डेल बाय डेल वाई ऑफ डेल जेड बाय डेल एक्स। ठीक है, तो डेल बाय डेल वाई ऑफ डेल जेड बाय डेल एक्स का वैल्यू कितना आया था? 2xy प्लस वाई स्क्वायर। डेल बाय डेल वाई ऑफ 2xy प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ वाई स्क्वायर। तो y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x कांस्टेंट होगा और 2a कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये 2x बाहर चला आया। डेल बाय डेल वाई ऑफ y प्लस ये हो जाएगा हमारा 2y दैट इज 2x इंटू 1 प्लस 2y और 2x प्लस 2y। डेल स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाय डेल वाई इंटू डेल एक्स का वैल्यू, और यहाँ पे भी हमारा वैल्यू आया था डेल स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाय डेल एक्स इंटू डेल वाई इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2y। ठीक है, इन दोनों का वैल्यू सेम आ गया। ओके, और एक एग्जाम्पल डिस्कशन करेंगे। एग्जाम्पल 2 इज इफ जेड इज इक्वल्स टू साइन एक्स बाय वाई फाइंड डेल जेड बाय डेल एक्स एंड डेल जेड बाय डेल वाई। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग को पहले निकालना है डेल जेड बाय डेल एक्स, देन निकालेंगे डेल जेड बाय डेल वाई। तो डेल जेड बाय डेल एक्स इज इक्वल्स टू डेल बाय डेल एक्स ऑफ जेड का वैल्यू कितना है? साइन एक्स बाय वाई। ओके, अब यहाँ पे हम लोग को चेन रूल यूज़ करना है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है? डेल बाय डेल एक्स ऑफ साइन एक्स, इसका वैल्यू हो जाएगा कॉस एक्स। मतलब यहाँ पे अगर x है तो साइन x होना चाहिए, क्योंकि ये x बाई वाई लिखा हुआ है, यहाँ पे x लिखा हुआ है, तो इन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, तो इसीलिए हम लोग चेन रूल का यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा डेल साइन x बाय वाई डिवाइडेड बाय डेल x बाय वाई इंटू डेल x बाय वाई डिवाइडेड बाय डेल x। ओके, अब ये डेल साइन x बाय वाई डिवाइडेड बाय डेल x को हम लोग लिख सकते हैं कॉस x बाय वाई। ठीक है,
इंटू, अब देखो ये जो डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स बाय वाई लिखा हुआ है, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स इंटू 1 बाय वाई, मतलब एक्स बाय वाई लिखा हुआ है, इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा एक्स बाय वाई। तो अब देखो एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई का फंक्शन कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, इसका मतलब ये दोनों में से ये 1 बाय वाई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट वैल्यू को बाहर लेते हैं, तो अब ये कॉस एक्स बाय वाई इंटू इसमें से 1 बाय वाई को कांस्टेंट ले लेंगे, डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स, कॉस एक्स बाय वाई इंटू 1 बाय वाई, डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा 1, ओके, तो आंसर मिलेगा कॉस एक्स बाय वाई इंटू 1 बाय वाई इंटू 1, दैट इज 1 बाय वाई, ओके, और हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय वाई इंटू कॉस एक्स बाय वाई, तो ये किसका वैल्यू आ गया, डेल जेड बाय डेल एक्स का वैल्यू, ओके। अब क्या निकालेंगे, डेल जेड बाय डेल वाई निकालेंगे, ओके, तो डेल बाय डेल वाई ऑफ जेड का वैल्यू कितना है, साइन एक्स बाय वाई, ठीक है। अभी यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं लेकिन लिखा हुआ है x बाय वाई, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे भी चेन रूल यूज़ करेंगे, डेल साइन x बाय वाई डिवाइडेड बाय डेल x बाय वाई इंटू डेल x बाय वाई डिवाइडेड बाय डेल y, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आएगा cos x बाय वाई इंटू x बाय वाई को हम लोग लिख सकते हैं x इंटू 1 बाय वाई, तो लिख देते हैं डेल बाय डेल वाई ऑफ x इंटू 1 बाय वाई, ठीक है। जब y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक है, तो कांस्टेंट को बाहर ले आएंगे, cos x बाय वाई इंटू x इंटू डेल बाय डेल वाई ऑफ 1 बाय वाई, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, cos x बाय वाई इंटू एक्स, देखो डेल बाय डेल वाई ऑफ 1 बाय वाई, इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल बाय डेल वाई ऑफ वाई इन्वर्स, ओके, तो वाई इन्वर्स को मैं अगर वाई टू द पावर n का फॉर्मूला डालूँ तो ये क्या होगा, -1 वाई टू द पावर -1 जो होता था ना हमारे पास एक फॉर्मूला, डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n, या तुम लोगों ने पढ़ा होगा डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n, यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ होता है पार्शियल डेरिवेटिव में वही सेम फॉर्मूला यूज़ होता है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स टू द पावर n-1, तो यहाँ पे भी देखो x टू द पावर n के जगह पे लिखा हुआ है y टू द पावर n और x के जगह पे यहाँ पे y लिखा हुआ है, ओके, तो n के जगह पे क्योंकि यहाँ पे -1 लिखा हुआ है, अगर ये फॉर्मूला में डाल दूँ तो ये क्या होगा, -1 इंटू वाई टू द पावर -1 मतलब n-1, ओके, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा -1 इंटू वाई टू द पावर -2 और इसे मैं लिख सकती हूँ -1 बाय वाई स्क्वायर, ठीक है। ये किसका वैल्यू आया, डेल बाय डेल वाई ऑफ 1 बाय वाई का वैल्यू, तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी -1 बाय वाई स्क्वायर कॉस एक्स बाय वाई इंटू -x बाय वाई स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के बाद, और इसका आंसर मैं ऐसे लिख सकती हूँ -x बाय वाई स्क्वायर इंटू कॉस x बाय वाई। डेरिवेटिव में जितना भी फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ा था पार्शियल डेरिवेटिव में भी सेम फॉर्मूला यूज़ होगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल 3 डिस्कशन करेंगे, इफ़ u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर -1/2 then so that del square u divided by del x square plus del square u divided by del y square plus del square u divided by del z square is equals to 0। तो अब देखो यहाँ पे u लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे x y और z लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सब हो गए इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ओके। और क्योंकि del square u डिवाइडेड बाय del x स्क्वायर, del square u डिवाइडेड बाय del y स्क्वायर, del square u डिवाइडेड बाय del z स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 बार उसे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे जो del square u डिवाइडेड बाय del x स्क्वायर है
उसको हम लोग निकालेंगे। तो डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाय डेल एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे? ये होता है डेल बाय डेल एक्स ऑफ डेल यू बाय डेल एक्स, है ना। तो पहले हम लोग को डेल यू बाय डेल एक्स निकालना पड़ेगा। जो आंसर यहाँ से निकलेगा उसको और एक बार x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तभी जाके मुझे डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाय डेल एक्स स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा। ओके, तो इससे अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये कैसे होगा? डेल बाय डेल एक्स ऑफ यू का वैल्यू हम लोग डालेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर -1/2। यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखा हुआ है, जैसे हम लोग नॉर्मल डेरिवेटिव निकालते थे वैसे ही निकालेंगे। तो अगर मेरे पास डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर -1/2 होता है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? जो हमारा फॉर्मूला होता है डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स या डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हमें पता होता है ना। तो यहाँ पे अगर x है, यहाँ पे भी x होना चाहिए, लेकिन ये जो फंक्शन है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर है -1/2, तो इसीलिए यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होता है। तो चेन रूल अप्लाई होने से क्या होता है? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टू द पावर -1/2 डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी एक्स, है ना। तभी जाके मैं यहाँ पे x टू द पावर n का फॉर्मूला लगा सकती हूँ। ये आ गया d बाय डी एक्स ऑफ x टू द पावर n के फॉर्म में। तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स टू द पावर n-1। यहाँ पे जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और पावर में है -1/2। ये हो जाएगा -1/2 दैट इज n इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर -1/2 -1 n-1 इंटू यहाँ पे जितना भी वैल्यू है उसका हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे। तो d बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर मिल जाएगा हमें 2x प्लस d बाय डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, d बाय डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो क्या मिलेगा? -1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा -1 -2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2x प्लस चेन रूल अप्लाई होगा यहाँ पे डी वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स -1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -3/2 इंटू 2x प्लस 2y इंटू डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे जो हम लोगों को डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर -1 दिया हुआ है, इसे भी यहाँ पे चेन रूल के मदद से सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे डेरिवेटिव में सॉल्व कर रहे थे, पार्शियल डेरिवेटिव में भी सिमिलरली सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करेंगे इसे अभी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। गिवन u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर -1/2। फर्स्ट हम लोग निकालेंगे डेल u बाय डेल एक्स इज इक्वल्स टू डेल बाय डेल एक्स ऑफ u का वैल्यू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर टू द पावर -1/2। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? देखो, चेन रूल यूज करेंगे। तो चेन रूल क्या हो जाएगा? डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर -1/2 डिवाइडेड बाय डेल ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू वही सेम वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल एक्स। ओके, अब यहाँ पे जो चेन रूल लगेगा, n का वैल्यू -1/2 है, वो आगे चला आया इंटू एक्स टू द पावर n-1। तो x का वैल्यू है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर टू द पावर -1/2 -1। ओके, तो यहाँ पे जितना भी वैल्यू लिखा हुआ है उसको भी हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब देखो, डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डेल बाय डेल एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, डेल बाय डेल एक्स ऑफ जेड स्क्वायर। ओके, यहाँ से मुझे मिला -1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर, ये कितना होगा? -1/2 -1 दैट इज -1 -2 -3/2। ओके, तो ये पावर में हो जाएगा यहाँ पे -3/2 और डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x
एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो वाई होगा कांस्टेंट और कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव 0 होता है, तो जेड यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू, तो ये भी हो जाएगा 0। ओके, तो मुझे आंसर मिलेगा -1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर -3/2 इंटू 2x। ओके, तो -1/2 इंटू ये 2x को यहाँ पे लिख देंगे इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर -3/2। ओके, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर -3/2। तो ये किसका वैल्यू हो गया, डेल u डिवाइडेड बाय डेल x का वैल्यू। अब डेल स्क्वायर u डिवाइडेड बाय डेल एक्स स्क्वायर निकालना था, इसका मतलब है डेल बाय डेल एक्स ऑफ डेल u बाय डेल एक्स। तो डेल u बाय डेल एक्स हम लोगों ने निकाल लिया, अब उसे और एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। ओके, तो यहाँ पे डेल स्क्वायर u डिवाइडेड बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल बाय डेल एक्स ऑफ डेल u बाय डेल एक्स, मतलब यहाँ पे जितना वैल्यू आया था उसे और एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये माइनस को मैं बाहर ले आती हूँ, कैलकुलेशन में इजी होगा। ओके, तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर -3/2। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखा हुआ है वो u इंटू वी के फॉर्म में है। u इंटू वी का फॉर्म क्या होता है, ये जो x लिखा हुआ है ये u हो गया इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर -3/2, ये हो गया हमारा v। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, डेल बाय डेल एक्स ऑफ u इंटू वी इज इक्वल्स टू u इंटू डेल बाय डेल एक्स ऑफ v प्लस v इंटू डेल बाय डेल एक्स ऑफ u। अब इसे अप्लाई करेंगे, ये हो गया, पहले क्या रहेगा, u रहेगा, u का मतलब ये हो गया हमारा x, डेल बाय डेल एक्स ऑफ v प्लस v इंटू डेल बाय डेल एक्स ऑफ u। x एज इट इज रहेगा, इसका डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं। अब डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर -3, यहाँ पे चेन रूल यूज़ करना पड़ेगा, डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर -3/2 डिवाइडेड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, इंटू डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल एक्स। ओके, अब इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया, यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर -3/2 एज इट इज रहेगा, और ये डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स, इसका वैल्यू होगा 1 x इंटू ये x टू द पावर n के फॉर्म में है, n यहाँ पे चला आएगा, दैट इज -3/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर n-1 -3/2 -1। ठीक है, इंटू जैसे यहाँ पे निकाले थे इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 2x मिलेगा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी अगर मैं सॉल्व करूँगी, डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर सिर्फ 2x मिलेगा, बाकी सब 0 मिलेगी। ओके, तो प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर -3/2 एज इट इज रहेगा। ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे, x इंटू ये 2x को यहाँ पे ले आते हैं, ये -3/2, यहाँ पे -3/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर, ये जो -3/2 -1 लिखा हुआ है इसे सॉल्व करेंगे, 2 ये हो जाएगा -3 -2 दैट इज -5/2। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा -5/2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर -3/2। अभी नेक्स्ट स्टेप में ये 2 कैंसिल हो गया और कितना बचा, x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर और ये -3, तो हम लोग लिख सकते हैं -3x स्क्वायर। यहाँ पे -5/2 लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर +5/2। ठीक है, यहाँ पे माइनस था, इसका इन्वर्स निकाले तो ये हो गया हमारा +5/2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर -3/2। देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सपोज मान लो मेरे पास कोई इक्वेशन है 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 5। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर अगर एलसीएम ले लेंगे ये होगा 3 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 5, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होगा 3 प्लस, अगर मेरे पास बेस सेम है तो अगर उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगा।
हम लोगों ने रूल पढ़ा है a टू द पावर 2 इंटू a टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू a टू द पावर 2 प्लस 3। ठीक है, तो इसी रूल के हिसाब से ये होगा x टू द पावर 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली अगर और एक मैं क्वेश्चन लेके देखूँ 3 बाय एक्स टू द पावर 5/2 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 3/2 लिखा हुआ है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे x का पावर 5/2 जाएगा एलसीएम, यहाँ पे होगा 3 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 3/2 इंटू एक्स टू द पावर 5/2। ठीक है, यहाँ पे भी बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे 3 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 3/2 प्लस 5/2 होल डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर 5/2। ठीक है, तो आंसर आएगा 3 प्लस एक्स टू द पावर 2 एंड आएगा 2 डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर 5/2। ठीक है, और ये 2 कैंसिल होने के बाद इसका पावर हो जाएगा 1, दैट इज 3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर 5/2। ओके, तो इससे ये सॉल्व हो रहा है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है हम लोग सिमिलर मेथड में सॉल्व करेंगे। देखो माइनस बाहर है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 5/2 एलसीएम जाएगा, तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर माइनस 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 5/2। ठीक है, यहाँ पे बेस दोनों का सेम है इसीलिए पावर ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे पावर माइनस 3/2 प्लस 5/2 हो जाएगा। तो अगर इसे सॉल्व करेंगे माइनस 3/2 प्लस 5/2 ये हो जाएगा 2, ये माइनस 3 प्लस 5 दैट इज 2/2 और 1। ठीक है, तो पावर यहाँ पे आ गया 1 दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अभी ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस ये होगा प्लस, ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो यहाँ से मुझे आंसर मिलेगा डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 5/2। ठीक है, तो सिमिलरली हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 5/2। सिमिलर मेथड में डेल स्क्वायर यू बाय डेल जेड स्क्वायर का वैल्यू लिख सकते हैं, इसे सॉल्व करके देख सकते हो। तो हमें प्रूव क्या करना था, इन तीनों का वैल्यू जब हम लोग ऐड करेंगे इसका रिजल्ट 0 आना चाहिए। नाउ जितना भी वैल्यू था हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ से एलसीएम आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 5/2 और यहाँ से हमें मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। तो ये माइनस प्लस कैंसिल होने के बाद ये हो जाएगा 0, 0 डिवाइडेड बाय सम वैल्यू इज इक्वल्स टू 0। तो हमें यहाँ से क्या मिला, डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाय डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमें प्रूव करके दिखाना था। ओके।